नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये हमारे जीवन की प्राथमिकता भी है। स्वच्छता जरूरी है क्योंकि साफ सफाई से हम जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। स्वच्छता का अर्थ है सफाई से रहने की आदत। सफाई से रहने से जहां शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं स्वच्छता तन और मन दोनों की खुशी के लिए आवश्यक होती है। स्वच्छता सभी लोगों को अपनी दिनचर्या में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे स्वच्छता पर। आइए जानते हैं आपके शहर में कितनी स्वच्छता है। आपका इलाका कितना स्वच्छ है और आपके आसपास कितनी साफ सफाई है, आज उसी पर हम बात करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि जब आपके आसपास साफ सफाई होती है, आपके आसपास स्वच्छता होती है, तो आपका मन भी खुश होता है और आपकी जो दिनचर्या की जो शुरुआत होती है वो काफी अच्छी होती है। लेकिन अगर आप अपने घर से बाहर निकले और उदाहरण के तौर पर आपके घर के आसपास सिर्फ गंदगी, कूड़े और कचरे का ढेर अगर आपको दिखाई दे, तो वाकई आपके दिन की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं होती, वो पॉजिटिविटी आपको नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर आप घर से बाहर निकले और आपके घर के आसपास सिर्फ साफ सफाई हो, स्वच्छता हो, सब कुछ साफ सुथरा और बिल्कुल चमकता हुआ नजर आए, तो आपको दिन भर के काम की पॉजिटिविटी भी मिलती है, आपका मन भी खुश होता है, साथ ही साथ आप दिमागी तौर पर शांत भी हो पाते हैं। तो यहाँ पर आपके शहर की स्वच्छता के बारे में आज हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि आपके शहर में साफ सफाई का क्या हाल है और आपका इलाका कितना स्वच्छ है। स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखती है। साफ सफाई हमें खुश तो करती ही है, साथ ही साथ हमें स्वस्थ भी रखती है। हमारे संवाददाता अनूपपुर से अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अनूपपुर में साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, कितना साफ है अनूपपुर? अनूपपुर नगर पालिका की हालात ऐसे हैं कि वो कंगाल हो चुकी है। जहां पर एक समय यहाँ पे 4 से 5 ट्रैक्टर कचरे उठाया करते थे, वहां इस समय सिर्फ 1 ट्रैक्टर चल रहा है। मैं जहां पे खड़ा हूँ ये सब्जी मंडी है, यहाँ से चंद कदम की दूरी पे थाना है और चंद कदम की दूरी पे ही नगर पालिका है। मैं कैमरामैन से कहूंगा सीधे दिखाएंगे ये कचरे का ढेर जो यहाँ पे 11, साढ़े 11, 12, कभी 1 बजे तक यूं ही पड़ा रहता है। पूरे दुकानदार इस तरीके से परेशान होते रहते हैं। सारा सड़ा हुआ आलू मान लीजिए या अन्य चीजें, इससे बीमारी भी फैल सकती है। देखिए अभी नगर पालिका कर्मचारी कचरा ला करके इसी शहर में इसी चौराहे पर खड़ा कर देंगे। ये जो स्थान है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाहर से लोग भी जब स्टेशन से उतर करके बस स्टैंड को जाते हैं तो वो इसी रास्ते से जाते हैं। तो शहर का फेस कह सकते हैं इस जगह को, जिससे शहर को देखा जाता है कि अनूपपुर में नगर पालिका कितनी सक्षम है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे अपूर्वा जी। और भाई सबसे पहले मैं इसी कर्मचारी से बात करूंगा कि यहाँ पर क्यों इकट्ठा करते, ये कचरा क्यों इकट्ठा? ये कचरा इसलिए इकट्ठा किया जाता है, हमारे शहर अनूपपुर में इस पार लाइन के इस पार एक ही ट्रैक्टर चलता है। तो एक साइड का 2 लेबर रहती है एक ट्रैक्टर में, तो एक ट्रैक्टर जो है वो घूम घूम के भरता है और एक साइड का हम डंप कर देते हैं। अब ये अभी ट्रैक्टर आ गया है, ये उसके अभी चला जाए। एक ट्रैक्टर होने की वजह से कितने वार्डों का कचरा आप यहाँ? एक ट्रैक्टर की वजह होने से मान के 1 से लेके 8 तक का कचरा करने 8 वार्डों का कचरा यही इकट्ठा करना नहीं यार, ये मतलब मंडी से लेके और इधर राम जानकी पोस्ट ऑफिस और चटाई रोड और ये इधर गुरुद्वारा रोड। डंपिंग यार्ड बनाने को कौन कहा? डंपिंग नहीं तो ये कचरा रखा कहाँ जाएगा? नगर पालिका अगर कचरा उठाए भी तो कहाँ रखे भाई? अगर जनता के लिए है तो कहीं ना कहीं उठा के इसको डंप तो करना ही पड़ेगा ना। अगर डंप ना करेंगे तो कचरा सबके लिए, अब 10 बजे सबकी दुकानें खुल जाती है, सबके द्वार में अगर कचरा पड़ा रहेगा तो ये जाएगा। बिल्कुल अपूर्वा जी, नगर पालिका कर्मचारियों की अपनी समस्या, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले हैं उनकी क्या समस्या, उन्हीं से बात करते हैं। क्या समस्या है? क्या समस्या? यहाँ 10 बजे 11 बज जाते हैं, यहाँ इतनी गंदगी हो रही है कि आदमी को 1 मिनट खड़ा होने में बड़ी दिक्कत हो रही है सर ये। और ये पूरे एरिया के 3-4 लाइन की इकट्ठा रखा जा रहा है
और दुकान लगाने में भी समस्या हो रहे हैं सचिव। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप लोगों ने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी, क्या कुछ जवाब मिला उसका? सीएम हेल्पलाइन में सिर्फ आश्वासन मिला था। क्या बोला गया? उनके द्वारा यही बोला गया कि यहाँ पर कचरा डंप नहीं होगा, और कुछ दिन कचरा डंप नहीं भी हुआ यहाँ पर। और उसके बाद एक हफ्ते बाद फिर से चालू हो गया यहाँ पर। कई लोगों ने शिकायत की थी सीएम हेल्पलाइन में, जैसे हमारे केवलानी लाइट हाउस। कभी अनूपपुर कलेक्टर से बात हुई इस प्रकार से? नगर पालिका वाले से कभी बोला? नगर पालिका वालों से भी बात हुई थी। नगर पालिका वाले आए थे यहाँ पर, एक हमारे मित्र लगाते हैं, फल की दुकान लगाते हैं, उनसे बात हुई थी नगर पालिका कर्मचारियों से। क्या कहते हैं वो लोग? उनका सिर्फ यही कहना है कि यहाँ के अलावा कचरा डंप हो ही नहीं सकता। बिल्कुल अपूर्वा जी, अपनी समस्याएं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं, लेकिन आम आदमी जो है इस कचरे के ढेर से बहुत परेशान होता है। अपूर्वा जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से आपने कचरे का ढेर दिखाया, कचरे की गाड़ी आती है और कचरे को वहीं पर डंप करके चली जाती है, ऐसे में जो लोग वहां आसपास रहते हैं, जिनकी दुकानें हैं या जिनके घर हैं, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीधे अब चलते हैं हमारे अगले संवाददाता दिलीप, जो कि अलीराजपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, अलीराजपुर में क्या स्थिति है साफ सफाई को लेकर? कचरे की क्या व्यवस्था है? जो डंपिंग होते हैं कचरे, वो समय से उठ पाते हैं या नहीं? अलीराजपुर की बात की जाए तो अलीराजपुर में जो व्यवस्था है स्वच्छता को लेकर के लिए, वहाँ देखकर ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है स्वच्छता को लेकर, वो कहीं कहीं ना कहीं साफ नजर आता है। डेली सवेरे होते ही जो कचरा गाड़ियाँ होती हैं, कम से कम 3 से 4 कचरा गाड़ी है, उसके अलावा 10 वो भी नगर के अलग अलग वार्डों में पहुँच जाते हैं और वहाँ से कचरा उठाकर डंपिंग ग्राउंड पे ले जाकर डंप किया जाता है। जी, मतलब वहां पर स्थिति अभी सही है, अंडर कंट्रोल है। कचरे को लेकर जिस तरह से तस्वीरें सामने आती हैं, वो यहाँ पर साफ सफाई को लेकर पूरी तरह से स्थिति यहाँ पर सही है। वहां के लोगों का क्या कहना है, क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर? बिल्कुल अपूर्वा, अगर बात की जाए, अगर स्वच्छता की बात की जाए तो स्वच्छता यूँ तो दिखाई देती है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर स्वच्छता जो होती है वो कम होती है। जैसे नदी नाले हैं, वो कभी टाइम टाइम साफ नहीं हो पाते। स्वच्छता तो रहती है लगभग। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि स्वच्छता को लेकर उनकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप, कितना स्वच्छ है आप? साफ सफाई होती है, आजा तक नाली की साफ सफाई है, कचरा है, कचरा वाहन 2 टाइम कचरा है। बिल्कुल, नागरिकों का भी यही कहना है कि वो संतुष्ट है स्वच्छता को लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरह से वहां पर नाले और नालियों की सफाई की क्या वहां पर व्यवस्था है? क्या उनकी प्रॉपर साफ सफाई हो पाती है? नहीं, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बरसात का भी मौसम आने वाला है और ऐसे में नाले नालियां जिस तरह से भर जाते हैं और कई बार जो गंदा पानी है वो सड़कों तक आ जाता है, तो ऐसे में क्या व्यवस्था है? की बात की जाए, जो नगर में नाली बनाई गई है, नाली तो डेली साफ होती है, रोजाना साफ होती है, लेकिन जो नाले होते हैं, कुछ नाले हैं जो नगर से थोड़ी दूरी पर है, उनमें साफ सफाई अभी ना के बराबर में जा सकती है। वो जो है तो शहर का गंदा पानी वो वहाँ इकट्ठा होता है, वो साफ सफाई करने में भी नगर पालिका थोड़ी सी असक्षम दिखाई देती है। जी बिल्कुल दिलीप, और जो लोगों के घरों का कचरा है उसे फेंकने की क्या व्यवस्था है? नगर पालिका ने सभी जगह डस्टबिन लगाए हुए हैं। कल लोग भी स्वच्छता को लेकर सजग हो चुके हैं, वो घरों में ही कचरा 3 डब्बों को नीला या पीला इस तरीके से सूखा और गीला कचरा अलग अलग करके वो जब गाड़ी आती है उस समय गाड़ी में डालते हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि गाड़ियां आती हैं और वो कचरों को लेकर जाती है, तो क्या ये गाड़ियां नियमित तौर पर आती है? क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि गाड़ियां हफ्तों तक नहीं आ पाती हैं और लोग कचरों से परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या वो जो गाड़ी है कचरा उठाने वाली, वो समय समय पर आती है और कचरा लेकर जाती है? गाड़ी की बात की जाए तो समय पर जरूर आती है गाड़ियाँ, लगभग 3 से 4 गाड़ी जो है वो अलीराजपुर में मौजूद है। अन्य बात की जाए तो अन्य शहरों में 3 से 4 गाड़ी अवेलेबल है। अगर किसी वजह से गाड़ी में कोई मिस्टेक होती है या अन्य वजह से गाड़ी नहीं पहुँच पाती तो उसकी जगह दूसरी गाड़ी को या ट्रैक्टर को जरूर भेज दिया जाए। जी, और जो जी बिल्कुल दिलीप, और जो सफाई कर्मचारी हैं
क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की कि उन्हें किस तरह की व्यवस्थाएं दी जाती है, क्या सुविधाएं उनको मुहैया करवाई जाती है, और जो सफाई कर्मचारी हैं, खास करके जो सड़कों पर झाड़ू लगाने वाले सफाई कर्मचारी हैं, वो नियमित तौर पर आते हैं और साफ सफाई करते हैं या नहीं? वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से नगर में सफाई हो रही है और क्या क्या सुविधाएं नगर में दी जा रही है। सर मैं नाली की सफाई चल रही, बड़े नाली की सफाई चल रही, इसके पश्चात व्यक्ति का फोन आ जाता है क्योंकि नाली भरी हुई तो उसमें हम सफाई करवा दें, तैयारी में कोई कहता दवा डालने की दवाई डलवा देते हैं, कोई कहता नालियाँ भरी हुई तो हम नाली साफ करवा देते हैं। जैसा बस स्टैंड बड़ा नाला हुआ, छोटी नाली, अन्य छोटी नालियाँ गाँव में है, छोटी बड़ी नाली मिला, किसी व्यक्ति की शिकायत आती तो तैयारी में कर देते हैं वो काम। कितने कर्मचारी लगभग सफाई कर्मी है वो नगर में? नगर में हमारे 15 कर्मचारी और जो आधे टाइम वाले वो लोग वो रोड की सफाई करते हैं, तो बच्चा से 8 बजे आते हैं, 12 बजे जाते, 5 बजे तक काम करते हैं। जैसा कोई शिकायत है, कोई कचरा पड़ा हुआ, झाड़ू लगाने का, ये वो सब हमारे कर्मचारी करा करते हैं। कर्मचारी की तरफ से कोई शिकायत नहीं है, वो नगर में नहीं पहुंचा, ऐसा नहीं हुआ अभी तक। कभी कोई व्यक्ति ने बोल दिया कि यहाँ पर हमारे यहाँ पड़ा हुआ जमादार साफ करा दो, हम कर्मचारी को गाड़ी बिठा के लेके तैयारी में करवा देते हैं। बिल्कुल अपूर्वा, जिस तरीके से कर्मचारी खुद बता रहे हैं, ये दरोगा से खुद बता रहे हैं कि हर वार्ड में अलग अलग कर्मचारी को वहाँ भेजा जाता है और अगर किसी की शिकायत आती है तो उसे भी तुरंत हल कर दिया जाता है। अपूर्वा, अजीत, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद अजीत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दिलीप, वापस मैं आपके पास आती हूं। आप सफाई कर्मचारी से कुछ पूछ रहे थे, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी। मैं चाहूंगी आप अपनी बात को कंप्लीट कर लें। जो दरोगा है यहाँ पे, जो मैनेजमेंट देखते हैं सफाई करने को, वार्ड में जाकर सफाई करवाते हैं, उनसे हमने चर्चा की थी। उनका ये कहना है कि वार्ड में हर वार्ड के लिए अलग से कर्मचारी को नियुक्त किया गया है, जो दिन भर वहाँ मौजूद होता है। सिर्फ छुट्टी के समय वो वहाँ नहीं होता है, तो अगर कोई शिकायत आती है नगर से तो उसको भी तत्काल पूरा किया जाता है। जी, सीधे रुक करते हैं। अजीत का अनूपपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, वहां पर नालियों की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई को लेकर क्या व्यवस्था नालियों की देखने को मिलती है? देखिए अपूर्वा जी, मैं बता दूं कि जो नालियों की हालत है, जहां पे हम खड़े हैं वही की नालियां नीचे जो हैं, जो घरों, जो दुकानों के नीचे बनी है, वो बजा रही है। उनकी सफाई 6 महीनों में नहीं होती है, नहीं निकलती है। कभी कभार जब अतिक्रमण हटाया जाता है तो उसके पीछे यहाँ के दुकानदार भी जिम्मेदार है। नालियों के ऊपर वो अपनी दुकानें लगा लेते हैं और उसकी वजह से उसकी सफाई में प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज मैं आपको दिखाना चाहूँ, हमारी ये खबर चलते चलते ही वो ट्रैक्टर जरूर आ चुका है नगर पालिका का, जो अब कचरा उठा रहा है। लेकिन जिस वक्त अब यहाँ पे इसी रास्ते से लोग गुजरते हैं और इसी कचरे का डस्ट जो है वो लोगों पर पड़ता है। जो टाइमिंग का सवाल यहाँ के लोग उठा रहे थे कि 11, साढ़े 11 बजे, कभी 10:30 बजे के बाद ही यहाँ पर उठता है। 10:30 बजे से हम लाइव कर रहे थे, उसके बाद जब उनके कर्मचारियों के द्वारा उनको सूचना मिली तो ये ट्रैक्टर आया है और अब ये कचरा उठा रहा है। इससे लोगों को इस वक्त तो निजात मिल जाएगी, लेकिन ये डेली की जो समस्या है, ये अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या है। पूर्वा जी बिल्कुल। अजीत, सफाई कर्मचारियों को लेकर क्या वहां पर स्थिति है? क्या सफाई कर्मचारी नियमित तौर पर साफ सफाई के लिए वार्डों में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं? जो आज से पहले 15 से 20 साल पहले जो सफाई कर्मचारी थे, उसी संख्या पे सफाई कर्मचारी है, उनकी बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन शहर का जो आकार है वो कम से कम 3 गुना बढ़ चुका है। जब वहाँ कुल 15,000 की आबादी थी, आज ये आबादी लगभग 40 से 45,000 की आबादी पहुंच गई है। और इसकी वजह से ये जरूर हो रहा है कि वो स्थितियां जो हैं वो गंभीर हो रही हैं। कर्मचारियों की संख्या कम है और यहाँ पर नए कॉलोनियां बन चुके हैं। नए कॉलोनियों पर तो एक भी सफाई कर्मचारी जाकर झाड़ू नहीं लगा पा रहा है। यहाँ जो पॉश एरिया कहलाता है वार्ड नंबर 9, जहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी भी होते हैं, वहां भी जो है हफ्ते में एक बार झाड़ू लगता है। पूर्व जी बिल्कुल। अजीत, दिलीप, मैं आपके पास आती हूँ। जो जनता है उनका साफ सफाई के प्रति क्या रवैया है? वो कितने जागरूक नजर आते हैं?
आम जनता की बात की जाए तो आम जनता जो है अब वो उसकी समझ चुकी है कि स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण चीज हो गई है। स्वच्छता रखेंगे तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे, ये उनकी समझ में आ चुका है। तो वो अब जनता जो है वो खुद ही जो कचरा होता है उसको घर में पहले डस्टबिन में इकट्ठा करती है, और जब वाहन आता है, कचरा वाहन आता है, उस समय वो खुद ही जाकर वहां पर उस कचरे को वाहन में डाला जाता है। तो ये बिल्कुल कहा जाएगा कि जो जनता है वो स्वच्छता को लेकर अब सजग हो सकती है। सूखे और गीले कचरे को लेकर जनता को क्या कुछ पता है? क्या उनके पास ये पूरी जानकारी है कि सूखे कचरे को अलग डस्टबिन में डालना है और गीले कचरे को अलग डस्टबिन में डालना है? क्या ये रूल फॉलो हो पा रहा है वहां पर? जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब पहली बार स्वच्छता को लेकर जनता को से आग्रह किया था, तब थोड़ा बहुत ये था कि जनता को गीले और सूखे कचरे को जो अलग अलग रखना चाहिए, उसको लेकर जागरूकता नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद जो नगर पालिका है या अन्य विभाग जो है, उन विभागों द्वारा जब गीला कचरा और सूखे कचरे का महत्व जब जनता को समझाया, तो वो समझ चुकी है जनता। एडवर्टाइज जो हो रहा है उसको देख कर भी जनता सीख सीखी है, और अब वो गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिनों में इकट्ठा करें। जी बिल्कुल दिलीप, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सड़कों पर डस्टबिन की क्या सुविधा दी गई है? जिस तरह से डस्टबिन जगह जगह सड़कों पर रखे जाते हैं, क्या अलीराजपुर में उसी तरह की व्यवस्थाएं डस्टबिन को लेकर प्रॉपर दी गई है? अगर डस्टबिन की बात की जाए तो नगर के डस्टबिन, जो नगर के प्रमुख चौराहे होते हैं, जो वार्ड होते हैं, वहाँ पर और जो लंबा गेट होता है, तो वहाँ पर भी डस्टबिन लगाए गए हैं। कुछ जगहों पर बड़े डस्टबिन लगाए गए हैं, तो कुछ जगहों पर छोटे डस्टबिन, जिस जगह पे तो क्या समझिए वहाँ पर छोटे डस्टबिन भी लगाए गए हैं। बस स्टैंड पर भी बात की जाए तो बस स्टैंड पर भी डस्टबिन लगाए गए हैं, और ये दुकान वालों को दुकान कहा जो है वो भी इन डस्टबिनों का उपयोग करते हैं, उन डस्टबिनों की भी अपनी दुकान का पैसा। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखेंगे टॉप 10 खबरें।